नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन संपूर्ण भारत देश में निस्वार्थ भाव से गौ माताओं की सेवा और रक्षा करने में लगा हुआ है। आज आगरा मंडल अध्यक्ष गौपुत्र राजकुमार और आगरा जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह नौहवार की टीम हाथरस पहुंचे और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और सरकारी अधिकारियों की मनमानी से गौ माता पीड़ित है। गौशालाओं को सरकारी अधिकारियों ने गौ माताओं के लिए मुर्दा घर बना दिया है, ना खाने को चारा और ना पीने को पानी। और हाथरस टीम और अनेकों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर भाग लिया। गौ माता के सम्मान में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन मैदान में उतरकर निस्वार्थ भाव से गौ माताओं की सेवा और रक्षा करने के लिए धरातल पर काम कर रहा है। और धरने पर बैठे आगरा जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा गिरिराज सिंह नौवार की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती किया। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज ने कहा। हाथरस से ब्यूरो रिपोर्ट। गति हो रही है। इस संदर्भ में जब हम शिकायत करते हैं तो जो यहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं बोलते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चारा पानी सिर्फ एक समय मिल रहा है और जिसकी जिम्मेदारी सीधी की सीधी सीडीओ साहब और डीएम साहब की है, जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मैसेज पड़े हुए हैं ग्रुप में। इसमें सीडीओ साहब और सीडीओ साहब और तीनों एडीएम साहब जितने उसमें एडिट हैं। और इसके बावजूद जब इस मामले को हमने उच्च लेवल पे उठाया कि गौ माता का उपचार टाइम से नहीं हो रहा है, तो इनने ये बोली कि तुम गौ सेवक अपनी औकात में और अपनी हद में रहो और तुम हमारे बॉस बनने का प्रयास मत करो। जैसे जैसे गौ माता की आवाज हम उठाते हैं, उन पे झूठे मुकदमे डाले जाते हैं। फिर जब कोई गौरक्षक अपनी आवाज उठाता है तो उनको अराजक बोला जाता है। ऐसी अराजकता अगर गौ माता के प्रति अत्याचार होता रहेगा तो ऐसी अराजकता हम करते रहेंगे। देखिए, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जी को किसी भी मामले में संज्ञान दिया जाता है कि महोदय जी यहाँ पर इस गौशाला में ये स्थिति है, तो ये झूठे झूठे आरोप जो है गौसेवकों के ऊपर लगाते हैं। जब जब गौ माता पर अत्याचार हुआ है, गौ माता के सम्मान में गौरक्षक हमेशा से आए हैं, क्योंकि लगाकर आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। और हमसे कोई पूछे तो कह देना कि हम गौ माता के दीवाने हैं। गौ माता के सम्मान में हमेशा से ही गौरक्षक अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए तत्पर और तैयार रहे हैं। जब जब गौ माता पर आ चाहिए, ये गौसेवक अपना खून पसीना बहाकर गौ माता की सेवा करते हैं। रात दिन आए दिन जहाँ भी गौ माता की सूचना प्राप्त होती है, एक्सीडेंटल गौवंश हो या कोई भी समस्या हो, वहाँ पर ये गौ माता के पास पहुँचते हैं। इनको कोई सरकार या कोई प्रशासन का अधिकारी तनख्वाह नहीं देता है, परंतु इनके ऊपर मुकदमे दिए जाते हैं। इनको गिफ्ट में, तोहफे में इनके ऊपर अनेकों प्रकार के लालछन लगाए जाते हैं। तो प्रशासन को ये चेतावनी है, इन बातों को खत्म करते हुए आप गौ माता के सम्मान में गौ माता की सेवा कीजिए। और गौ माता के लड़ामनी में कई गौशाला के ऐसे रिकॉर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में, कि जहाँ पर गौ माता के लिए हरा चारा होना चाहिए, उस स्थान पर सड़ा हुआ गौ माता का गोबर पड़ा है और पानी की, दवा की, एक्सीडेंटल केसों की, कोई भी चारे की कोई सुविधा नहीं है। जब हम लोग कहते हैं तो उनके मुकदमे हमारे ऊपर लादे जाते हैं। जय गौ माता, जय श्री राम। आपको अवगत करा दें कि आज ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन के द्वारा हाथरस जिले में धरना चालू कर दिया है। इसमें हाथरस जिला अध्यक्ष के साथ में आगरा मंडल अध्यक्ष, आगरा जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा की पूरी टीम और सैकड़ों की संख्या में गौरक्षकों ने धरना दिया है। इस धरने का मेन उद्देश्य है सरकारी अधिकारियों की टालाटोली और गौशालाओं में गौ माताओं की गंभीर हालत। अभी सूचना मिली है हमें कि हमारे आगरा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा गिरिराज सिंह नौवार की तबीयत खराब हो गई है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील करूंगा कि ऐसे मामलों पर थोड़ा गंभीरता से संज्ञान लें, क्योंकि गौरक्षक का जो जुनून होता है ना, वो सब गौ माता की कृपा से होता है। और हम सभी गौरक्षक सिर्फ निस्वार्थ भाव से गौ माताओं की सेवा करते हैं। अभी आगरा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा रामू राजकुमार और रामू से हमारी फ़ोन से बात हुई, उन्होंने हमें सारी जानकारी दी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, आज से करीब 4 साल से हम करते हुए चले आ रहे हैं
बीजेपी सरकार हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों घोषित नहीं करने में पीछे हट रही है। महाराष्ट्र से जब शिंदे सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया तो योगी महाराज जी हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित करने में इतना देर क्यों लगा रहे हैं। आप तो संत हैं और संतों का तो देखा जाए तो यथार्थ पहला लक्ष्य होता है कि सनातन धर्म की जो माता है उस माता को राष्ट्र माता का या राज्य माता का दर्जा देकर सभी गोरक्षकों का, सभी गोभक्तों का, सभी गो प्रेमियों का उत्साह बढ़ाएं। तो जो हाथरस की मांग है वो सिर्फ सरकारी अधिकारियों की टाला टोली है, क्योंकि हमारे गौरक्षक बीडीओ से, सचिव से कहते हैं गौ माताओं के बारे में तो वो टालम टोली कर देते हैं और गौ माता हमारी भूखी तड़प रही हैं, प्यासी तड़प रही हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। क्या सुबह हमारे पास एक सूचना आई कि झांसी के अंदर भी यही कंडीशन हुई है कि वहाँ पे भी रोड पे हमारी बड़ा गांव के पास में हमारी 7 गौ माताओं को और अज्ञात वाहन ने टक्कर से कुचल दिया है। वहाँ भी झांसी की टीम पहुँची है और झांसी की टीम बड़ा गांव की जो थाना है वहाँ की टीम पहुँची है और पूरा मामला संज्ञान में है। तो योगी जी आप से हमारी बस विनती रहती है हमेशा, क्योंकि हम छोटे से बच्चे हैं, संत रूप धारण कर लिया है और संत हम सिर्फ गौ माता के लिए हैं। हम सिर्फ सनातन धर्म के लिए और गौ माता के लिए जी रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ गौ माता है, गौ माता से शुरू हुआ है और गौ माता पर ही ख़त्म होता है। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारी गौ माता को उत्तर प्रदेश में राज्य माता की उपाधि दें, जिससे कि हमारी गौ माताओं की सेवा और रक्षा हो सके तथा जो सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें तथा आपके गौ आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी भी इस संदर्भ में कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। उमाशंकर उपाध्याय हैं जो आपने सदस्य बनाए हैं, आगरा से भी हैं विनोदाचार्य जी, उनको सिर्फ फ़ोटो खिंचाने से, गौशाला में जाने से फुर्सत मिले तब वो संज्ञान लें। कई मामले आए हैं, झांसी का ही मामला आया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने श्याम बिहारी गुप्ता जी को बताया भी था, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारी आपसे बस यही उम्मीद है कि हमारी गौ माता को उत्तर प्रदेश से राज्य माता घोषित करें। जय गौ माता, राष्ट्र माता। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।